स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about important concepts in research design. Research design रे कौन कौन important concept रही छी ता ऊपर हमें आज discussion करिबा. So this is from research methodology for 4 semesters. So let's begin the class. So what are the concepts in research design? Research design रे कौन कौन important concept माने रही छी से जिनसे हमें एठी देखिबा. So a well structured research design is built on several key concepts. किछटा concept को नहीं कि ही research design होता है that ensure study is systematic, reliable and valid. तो सही सब concept को base करके ही गोटे research design टा systematic, reliable और valid होता है. Below are the essential concepts in research design. तो कौन कौन essential concept गुड़ा रही छी important concept से गुड़ी को हमें देखिबा. So first one is research problem. तो रिसर्च डिजाइन रे गोटे रिसर्च प्रोब्लेम गोटे रही थाए. तो रिसर्च प्रोब्लेम कौन द कोर इशू और क्वेश्चन द स्टडी एम्स टू एड्रेस. तो जो इशू जो प्रोब्लेम उपरे हम स्टडी बेस करिछि तार सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करबा पई चाहूचे किबा गोटे बिहेवियर हम स्टडी करबा पई चाहूचे किबा गोटे पॉलिसी रो तार इफेक्टिवनेस स्टडी करबा पई चाहूचे. तो सेतरे गोटे प्रोब्लेम गोटे रही थाए. फॉर एग्जांपल गोटे प्रोब्लेम जदि हम देखिबा हाउ डज इन्फ्लेशन इंपैक्ट हाउसहोल्ड सेविंग्स इन रूरल इंडिया. इन्फ्लेशन केमती इंपैक्ट करुच्ची हाउसहोल्ड सेविंग इन रूरल इंडिया ग्रामांचल इंडिया रे भारत रे माने इन्फ्लेशन केमती इंपैक्ट करुच्ची सेविंग को. तो यहाँ गोटे रिसर्च प्रोब्लेम यहाँ रिसर्च डिजाइन रे रहिबो. तो किसी भी इश्यू हो पारे किसी भी क्वेश्चन हो पारे जहाँ पर आम स्टडी करने चाहूचे दैट इज रिसर्च प्रोब्लेम. सेकेंड इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. सब रिसर्च डिजाइन रे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रही था. रिसर्च ऑब्जेक्टिव द स्पेसिफिक गोल्स द स्टडी एम्स टू अचीव. जहाँ भी लक्ष्य रखा हो से रिसर्च रे जोटा आम जानापी चाहूचे जहाँ भी लक्ष्य आम रखीचे गोटे रिजल्ट पाइबापी चाहूचे कि गोटे पॉलिसी रो इफेक्टिवनेस केते अच्छे आम स्टडी करने चाहूचे तो सेटा आसीबो रिसर्च ऑब्जेक्टिव रे. एग्जांपल जदि से नवा एग्जांपल हो टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड सेविंग बिहेवियर. प्रीवियसली जो रिसर्च प्रोब्लेम निया तो सही रिसर्च प्रोब्लेम रे जदि ऑब्जेक्टिव आम जदि लिखा ताले टू एनालाइज द रिलेशनशिप को आम विश्लेषण करने चाहूचे क्या भितर इन्फ्लेशन एंड सेविंग बिहेवियर. इन्फ्लेशन रो कौन इंपैक्ट रही सेविंग उपरे तार आम ऑब्जेक्टिव जानापी चाहूचे. ओके तार रिलेशनशिप आम ऑब्जेक्टिव रे रखी जानापी चाहूचे. देन नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस. सब रिसर्च रे गोटे हाइपोथेसिस रही थाए. हाइपोथेसिस माने कौन ए टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. गोटे स्टेटमेंट जहाँ दुईटे वेरिएबल भितर रिलेशनशिप को रिलेशनशिप विषय गोटे स्टेटमेंट दे थाए जहाँ को आम टेस्ट करि थाउ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. फॉर एग्जांपल हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर हाउसहोल्ड सेविंग. ये जगह जब गोटे हाइपोथेसिस प्रिपेयर करवा तो कौन हम हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर हाउसहोल्ड सेविंग. इन्फ्लेशन जदि अधिक हम ताले सेविंग लोअर हम कम हम. तो यहाँ करेक्ट भी हो पारे ओके इनकरेक्ट भी हो पारे. आम को टेस्ट करवा सतरे इन्फ्लेशन जदि बढ़ुची ताले सेविंग कमिबो ना नहीं. जदि कमिला ताले आम हाइपोथेसिस ठीक अच्छी ओके करेक्ट हम. रिजेक्ट भी हो पारे आम हाइपोथेसिस जदि ऑपोजिट है लोअर इन्फ्लेशन लोअर हाउसहोल्ड सेविंग जदि है से बेले हाइपोथेसिस रिजेक्ट हम. तो सब रिसर्च डिजाइन रे गोटे हाइपोथेसिस रही थाए. हाइपोथेसिस माने कौन गोटे स्टेटमेंट जोटा को आम प्रूव करने चाहूँचे माने से एक्सेप्ट हो पारे रिजेक्ट भी हो पारे दैट इज हाइपोथेसिस. देन फोर्थ वन इज वेरिएबल्स. सब रिसर्च डिजाइन रे वेरिएबल्स गुड़ा रही थाए जोटा जार वैल्यू चेंज होता है ताको आम वेरिएबल कही था. तो वेरिएबल मुख्यतः 3 प्रकार वेरिएबल रही. गोटे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होची द फैक्टर बीइंग मैनिपुलेटेड और स्टडीड जोटा इन्फ्लुएंस करी थाए ओके जहाँ को आम मैनिपुलेट करी थाउ जहाँ को चेंज कले आम तार इंपैक्ट देखा चाहूचे. ये जगह इन्फ्लेशन होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके. और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन द आउटकम एफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल द्वारा जो वेरिएबल एफेक्टेड होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. से डिपेंडेंट कह निर्भरशील चल डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर सेविंग को
तो सेविंगटा है डिपेंडेंट आउ इन्फ्लेशनटा है इंडिपेंडेंट। ओके, इन्फ्लेशन है इंडिपेंडेंट जोटा इम्पैक्ट करूची आउ डिपेंडेंट होची सेविंग। सेविंग इज डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन। देन एक्सटर्नियस वेरिएबल होची अदर फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, दैट इज इनकम लेवल। जो जिनस को आम छाड़ी दौचे कि ये दुईटा जिनस छाड़ी कि जो बाकी जो वेरिएबल गुड़ा इम्पैक्ट करूची वेरिएबल को, दैट इज एक्सटर्नियस वेरिएबल। ओके, तो ये जगह जब देखा इनकम इन्फ्लेशन और सेविंग को जब स्टडी करा होची ये जगह इनकम लेवल गोटे हो एक्सटर्नियस वेरिएबल। एक्सट्रा रु एक्सटर्नियस होती आम दुईटा छाड़ी कि जो नेक्स्ट वेरिएबल सब रोचे दैट इज एक्सटर्नियस वेरिएबल। देन नेक्स्ट टर्म इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन? द ओवरऑल अप्रोच यूज्ड इन द स्टडी। जहाँ भी अप्रोच जहाँ भी मेथड आम यूज कर स्टडी रे दोज आर कमिंग अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी। दैट मे बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। तो क्वालिटेटिव फोकस ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव अप्रोच जदि आम नौचे नॉन न्यूमेरिकल डाटा को फोकस करिवो। मे बी इंटरव्यू हो पारे, केस स्टडी हो पारे। जिते आम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करुचे से नॉन न्यूमेरिकल नंबर को छाड़ी बाकी जिनस को ये ध्यान दब। जदि आम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी जदि नौचे सेठी न्यूमेरिकल डाटा को निया होची जोटी स्टैटिस्टिकल एनालाइसिस हम, सर्वे हम, एक्सपेरिमेंट हम। क्वांटिटेटिव रे बेसिकली नंबर क्वांटिटी को बेस करके होता है। मिक्स्ड मेथड होचे कंबाइन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। मिक्स्ड मेथड रे बोथ क्वालिटेटिव ता सहित क्वांटिटेटिव बोथ इनक्लूड हम। ओके, नेक्स्ट इज सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन कौन? द स्ट्रेटेजी फॉर सिलेक्टिंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स। जिते बेले आम गोटे सैंपल ड्र करुचे टोटाल पॉपुलेशन को स्टडी न करिकी तार गोटे पार्ट गोटे सैंपल को जिते बेले स्टडी करा होची सेते बेले को स्ट्रेटेजी निया हबो, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिजाइन। को हिसाब रे आम सैंपल ड्र करबा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग माध्यम ड्र करा हबो किंबा मोर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग माध्यम ड्र करा हबो किंबा जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, एमती बहुत सारा मेथड गुड़ा रही। तो कौटा को आम चूज करुचे दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर सिलेक्टिंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स। तो ये दुई प्रकार रही गोटे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे जोटा को रैंडम सिलेक्शन ये सबू यूनिट मानकर प्रोबेबिलिटी समान थाए सैंपल रे इंक्लूड हबार। दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये सब जिनस रही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे जोटा आग क्लास में आम सब देखा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे रही आमर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग। ओके जोटी प्रोबेबिलिटी किसी ना एमती रिसर्चर निज हिसाब रे ही सिलेक्ट करिथाय सैंपल मानकु, सैंपल यूनिट मानकु सिलेक्ट करिथाय। तो सेटा हला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे इस भी क्लास अच्छी आम आगे देखा। सो दिज आर दी सैम्पलिंग डिजाइन। तो सैम्पलिंग किभली भाव में चूज कराहब सैंपल यूनिट मानकु, दैट इज सैम्पलिंग डिजाइन। देन नेक्स्ट वन इज डाटा कलेक्शन मेथड। को हिसाब रे आम तथ्य संग्रह करुचे। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन? कलेक्टेड फर्स्ट हैंड थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज एंड एक्सपेरिमेंट। जो आम डायरेक्ट इनवॉल्व होकर तथ्य जिते संग्रह करुचे दैट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड बहुत सारा रही। पर्सनल इंटरव्यू मेथड है कि ऑब्जर्वेशन मेथड है। ओके, सेमती बहुत सारा मेल क्वेश्चनियर मेथड है कि एन्यूमरेटर्स मेथड है, से सब भी आम को पढ़ा। तो सही मेथड कलेक्ट कराहब। जदि से डायरेक्ट जदि आम कलेक्ट करुचे दैट इज प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा होची ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेस लाइक रिपोर्ट्स, जर्नल्स, गवर्नमेंट डेटाबेस। आम डायरेक्ट कलेक्ट न करिकी इनडायरेक्टली कलेक्ट करुचे, जड़े कलेक्ट करिछि ताठू आम कलेक्ट करुचे। दोज आर द सेकेंडरी डाटा टेक्निक। तो ये भी बहुत सारा मेथड गुड़ा रही। पब्लिश सोर्सेस, अनपब्लिश सोर्सेस, एमती रही डाटा कलेक्शन मेथड। तो जो पद्धति माध्यम आम डाटा कलेक्ट करुचे से सब जिनस भी रिसर्च डिजाइन रे रही थाए। देन नेक्स्ट इज डाटा एनालाइसिस टेक्निक। जो डाटा आम कलेक्ट कले ताकू एनालाइसिस कराहब, ताकू आम विश्लेषण करवा, रिजल्ट पाइबा पई, कंक्लूजन ड्रॉ करबा पई। तो से जो मेथड यूज करा होची दैट इज डाटा एनालाइसिस मेथड टेक्निक्स।
methods used to interpret and draw conclusion from data, क्वालिटेटिव एनालाइसिस और क्वांटिटेटिव एनालाइसिस तो दुई प्रकार रही। क्वालिटेटिव रे आम जो ग्राफ डायग्राम ये सब जिन ड्र करके एनालाइसिस करवा और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके रिग्रेशन कोरिलेशन एनोवा ये सब जिनस नहीं जिते बेले आम इंटरप्रेट करुचे एनालाइसिस करुचे दैट इज क्वांटिटेटिव एनालाइसिस। ओके तो ये सब स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके जिते बेले आम एनालाइसिस करुचे दोज आर क्वांटिटेटिव एनालाइसिस। और डायग्राम माध्यम रे कि विभिन्न थीमेटिक मैप माध्यम रे जिते बेले आम एनालाइसिस करुचे दैट इज क्वालिटेटिव एनालाइसिस। सो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट्स इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू research design। okay so I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful then please like share and subscribe. Have a good day. Thank you.